हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे
अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो जावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम तरया स्वामी तुम तरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालना करता सब तुम्हारा करता मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालो तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बड़ा गिरगीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ भाग्यशाली कल्याणकामी मेरी देवियों, बड़भागी गीता अनुयायी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, कीजिए अपने मन को एकाग्र और जोड़ दो चल रहे ये बहुत ही कल्याणकारी और दैनिक साधनों में काम आने वाले इस अनमोल विषय की ओर, गीता का भक्ति योग। गीता की भक्ति द्वारा ही हम परमार्थ के मार्ग में अग्रसर होते चले जा रहे हैं। अति सुंदर, सराहनीय, श्लाघनीय। तो महाराज जी ने भक्ति का वर्णन हम कल्याणकामी जीवों के लिए, मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं और मेरी उनती कर जाने वाली देवियों, जिस ढंग से किया है मैं किस जबान से वर्णन करूं। बहुत ही कमाल का, बहुत ही अच्छा। जैसे मैं आपको झांकियां प्रतिदिन देने की चेष्टा कर रहा हूं। इतना तो हमने जान लिया कि गीता विवेक प्रधान है। विवेक का मतलब होता है छाननी। जैसे रसोई में छाननी पड़ी होती है। छाननी क्या करती है? जो तो हमारी सेहत के लिए खाद्य या पेय है वो तो छान के रख देगी, और जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक है वो ऊपर रख लेगी। ऊपर होता है क्या? अनवांटेड। और जो छन गया वो हमारे लिए वांटेड, वांछनीय तत्व, स्वास्थ्यप्रद। उसे हम कहेंगे बेटी स्वास्थ्यप्रद तत्व, वेदर दैट इज लिक्विड और सॉलिड। ठीक यही गीता का विवेक हमारे लिए काम करता है, जो हमारी बुद्धि को, हमारे मन को, हमारे अंगों को बताता रहता है। बुद्धि बताती है मन को, मन बताता है तन को क्या उचित क्या है, अनुचित क्या है। हो गई छाननी। बच्चे ये छाननी बन गई, वाह, कीफ का काम कर गई, छलनी का काम कर गई। और जो हम साधना करते चले जाते हैं और अंतःकरण के मल को उतारते चले जाते हैं, याद रखिएगा तो ये विवेक जब बहुत अच्छे ढंग से काम करता है। हमें तो पग पग में चाहिए उचित क्या है, अनुचित क्या है, प्रॉपर क्या है, इम्प्रॉपर क्या है, कौन सा कार्य मुझे करना है, यानी कार्य क्या है, अकार्य क्या है, कितना जरूरी है। जो आजकल ये गुण लगभग जा चुका है।
क्या होगा? अंतर्धान हो गया, छिप गया। चाहे हम कितनी डिग्री होल्डर है, कितनी क्वालिफाइड है, लेकिन विवेक नहीं है, तो फिर हम क्या कर रही हैं? जमाने की नकल, मेजॉरिटी की नकल। जैसे मेजॉरिटी कर रही है, अकॉर्डिंग टू दैट इमिटेशन इज देयर। ये नहीं हम सोचने को तैयार कि इसका परिणाम क्या होगा। क्यों ना मैं हार्दिक बधाई दूं अपनी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों को, हम लोग विवेक से काम ले लेंगे। अब हमारे लिए असंभव, असंभव, नितांत असंभव कि हम जहान की नकल करें। विवेक कहां करने देगा? इतनी तेज ब्रेक विवेक की भगवान जी ने हमें प्रदान कर दी। इसलिए हम उचित ही इरादा कर रहे हैं, उचित विचार कर रहे हैं, उचित ही कार्य हमारे से होते चले जा रहे हैं, और भगवान हमें आगे भी शक्ति देंगे कि इसी प्रकार और इससे भी जोरदार हम करते चले जाएंगे। तो अंतःकरण मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, बड़ी जल्दी निर्मल हो जाता है। विवेक तो गुरुओं का भी महागुरु माना जाता है। गुरुनाम गुरु, विवेक इज इक्वल टू गुरुनाम गुरु, गुरुओं का भी महागुरु। परमात्मा करेंगे और भी आप में दृढ़ हो जाए। ऐसे स्थानों पे आने का और महाराज जी की वाणी सुनने का ठोस लाभ भी यही है। हम क्या जाते, विवेक से सदा काम लेने लग गया गए जो, वन वर्ड, विवेक से सदा ही काम लेने लग गया जो। क्या हो गया आपको? विवेक से सदा ही काम लेने लग गया है जो। एक शब्द क्या बोले? विवेकशील। कितना प्यारा शब्द है, विवेकशील। जैसे आप लोग नाम रखते हैं धर्मशील, जिसका स्वभाव धर्म का बन गया है, जिसकी नेचर धर्म की है और जिसकी नेचर विवेक की है, उसको क्या बोलेंगे? विवेकशील। ये परमात्मा करे हम सब के सब जितने उपस्थित हैं विवेकशील बन जाए। शील होते बेटे स्वभाव, नेचर। हुज नेचर इज डिस्क्रिमिनेटिव, हुज नेचर इज डिस्क्रिमिनेटिव। ये इस गुण के बिना तो हम लोग शैतान है। इस गुण के बिना तो मेरी बेटी अपने लिए आप ही दुखदाई है, अपने लिए आप जी। जैसे कोई व्यक्ति अरर के बोलता है या थथिया के बोलता, अपने लिए आप ही दुखदाई है। थथिया के बोलने वाला, हाँ, या अरर के बोलने वाला अपने लिए दुखदाई। एक शब्द यहां जा रहा है, एक शब्द कैंट जा रहा है। मैंने ओ ना बोले कैंट कहा था, बहुत ही दुखदाई अपने लिए। इसी तरह वो देवी या मेरे बच्चे, खासकर यंगस्टर्स, जिनकी बुद्धि में विवेक नहीं, अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए अत्यंत दुखदाई। जैसे आप प्रत्यक्ष देख रही है मेरी देवियों, सज्जनों, उनसे ऐसे इरादे, विचार और कर्म होते हैं जिनसे उनका अपनी हानि, परिवार की हानि, समाज की हानि। ऐसे जीवों के लिए भगवान ने कहा था क्या वो व्यर्थ ही जीता है, हयात उसकी दुनिया में बिल्कुल बेकार। बेकार का मतलब क्या? ना अपने को फायदा है, ना परिवार को फायदा और ना अपने समाज को फायदा। क्योंकि हम तीनों जगह कनेक्टेड है, इनसे अलग नहीं हो सकते, हम इससे अलग नहीं हो सकते, और ये परिवार से अलग नहीं सकता, और परिवार समाज से अलग नहीं सकता। तीनों ही इंटरकनेक्टेड, अन्योन्य आश्रित। शाबाश शाबाश शाबाश। कई व्यक्तियों से परिवार बनता है और कई परिवारों से समाज बनता है। तो कितनी, मैं क्या बोलूं, अनिवार्य रूप से हमें जरूरत है विवेक की। और गीता विवेक का प्रधान शास्त्र है। गीता से बढ़कर विवेक कहीं नहीं, जो आपको पग पग पर बताए। मैं सच्चाई से कह रहा हूं, चूंकि काफी मैंने धार्मिक शास्त्रों का तुलनात्मक अध्ययन किया है, कंपेरेटिव स्टडी की है, तो विवेक की तो इंसान को जरूरत है। और आजकल वक्त की मांग है, वक्त का तकाजा है, हम सब विवेकशील बने। यह संभव ही तब होगा जब भगवान जी की वाणी को भली प्रकार समझ के कसम खा ले कि मैंने करना वही है जो मेरे सरताज, मेरे मन के राजा, मेरे अवतारी दाता भगवान कृष्ण अपनी श्रीमुख से फरमा रहे हैं, जो जगत गुरु के नाते से हमें समझा गए। सुनो मेरी भोली भाली देवियों, हमें भोली भाली कहते हो, मुझे शर्म आ रही है। नहीं, गीता सुनने वाली भोली भाली नहीं रहती, चुस्त, होशियार, संपूर्ति संपन्न।
ये हमारे भोली भालू के लिए है ही नहीं। ये हमारे के जो बड़े एक्टिव है, बड़े स्मार्ट है, बड़े दूरदर्शिता से काम लेने वाले हैं। याद रखना मेरे बच्चों, में बार बार अनुरोध पूर्वक रोज कह जाता हूं, फौरन पिकअप करके अपना स्वभाव बना लो कि हमने चुस्त बनना, हमने होशियार बनना है। दुनिया वालों का मार्ग हो सकता है सुस्त हो, एक हाथ सुस्त होगा, एक चुस्त होगा, कोई मित्र या पिताजी, लेकिन इस मार्ग कहीं तो चाहिए बड़ी चुस्ती। चुस्ती का अर्थ मैं पूछना चाहता हूं। जब मैं चुस्ती बोलता हूं या सफुर्ती बोलता हूं या मैं जब एक्टिव कहता हूं, स्मार्ट कहता हूं, उसका मतलब क्या होता है? नहीं बता सकोगे। और मेरी भोली बेटी अभी तो कुछ खा पी के नहीं आई। चुस्ती का अर्थ ही कुछ भगवान जी और ले रहे हैं। चुस्त कौन होता है? वैसे साधारण रूप में चुस्त, सामाजिक रूप में चुस्त किसे कहते हैं? सामाजिक रूप में चुस्ती उसी समय कर ले। शाबाश, ठीक कह रहे हो। चुस्ती सीधी बात जिसमें सुस्ती ना हो। चुस्ती का विपरीत अर्थ क्या है? जिसमें सुस्ती ना हो। दूसरे शब्दों में जो किसी भी काम को पेंडिंग ना करे। और सुनो मेरे नेक जीवो, पर ये गीता का अर्थ नहीं, मैं तो और अब बता, मैं तो सामाजिक रूप में कह रहा हूं, जो किसी भी क्रिया को पेंडिंग अर्थात स्थगित ना करे या अपनी जबान पर आप ही थप्पड़ मारे और लेके काटे किसी चीज से, मैं कर लूंगी गलानत हमें नहीं शोभा देता, मैं कर लूंगा नहीं, यह काम मेरे लिए जरूरी, मैं अभी करने जा रहा हूं, आए इसे चुस्ती कहते हैं सामाजिक रूप में। समझो मेरे भारत की धार्मिक जनता, समझो समझो लोक परलोक बनाने की चुस्ती दिखाने वाली नेक देवियों, जो काम नहीं, वो पेंडिंग नहीं करता। इसी चुस्ती को व्यास जी ने क्या कहा है, किसी को याद है? बहुत अच्छे मेरे बेटे, नहीं और शब्द है, आपने वही कह सारे गए शुभस्य, ये है चुस्ती। शुभस्य बोलो 3 बार बोलो, मैं बताऊंगा। शुभस्य, 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 भले काम में देरी ना करो। सूनर द बेटर, सूनर द बेटर, अर्लियर द बेटर। हम अपने जीवन का माटो बना लें, अपने जीवन का आदर्श बना लें, हमने नहीं जन्म लेना, हम फिर गर्भ में नहीं गिरेंगे। तो ये पक्का इरादा कर लें कि जो काम करने वाला है सूनर दी बेटा, फौरन कर लूंगी, थप्पड़ मारे जोर का, और वो भी अगर मेरा कहना मानो तो गिल्ला गिल्ला करके, हाथ गिल्ला कर लिया और फिर मारा थप्पड़, करारा लगता है कि नालायक मन, तूने जन्म नहीं लेना, तूने अब गर्भ में नहीं आना। तो फिर कौन, ऐसे कौन होंगे जो बात समझी अपनी बना ली। अब व्यास जी कहती हैं चुस्त कौन? जो भगवान जी के अनुसार जुट रहा है। और ना भूलना हो मेरे सजनों, ओ मेरी अच्छी देवियों, जो महाराज जी के अनुसार बुद्धि को बना रहा है, मन को बना रहा है, तन को बना रहा है, उसको महाराज जी कहती हैं क्या वो बहुत चुस्त है, बहुत होशियार है। आहा आहा आहा, 12वें अध्याय भगवान ने होशियार के लिए एक शब्द कही है, वह हम अपने मन में रख ले कि चुस्त वो जो महाराज जी के अनुसार जुटा हुआ है। कभी ना भूलना मेरी देवियों, कभी ना भूलना। मैं आपको वो बातें बताने आया हूं जो किसी ने नहीं बताई, लेकिन भगवान जी अवतार लेके बता गए थे, किसी ने समझाई नहीं, बताई नहीं। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी तो इसका नाम तक नहीं लेती। और हिंदुस्तान में जुल्म करना है अपने बच्चों पर, यह शिक्षा ना देना। मैं कहता हूं जुल्म जुल्म जुल्म। अगर भगवान की शिक्षा नहीं मिलेगी तो हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारा तन तीनों चुस्त नहीं होंगे। कर लवांगे ने कौन सी जल्दी पड़ी है, करते ही रहेंगे, वो दिन ही नहीं आना। क्योंकि जो मन आज पेंडिंग कर रहा है या स्थगित कर रहा है, वो आगे टाइम आने पर भी यही कह दिया कर लवांगे। ये बड़ी गंदी आदत हमारे हिंदुओं में पड़ गई, पर आप निकाल दो बात। यदि आप गीता के अनुसार अपनी उन्नति करना चाहती हैं, अरे वैदिक और गीता धर्म को प्यार करने वालों सज्जनों और मेरी देवियों, आप ऐसे धर्म में पैदा हुए हैं जहां पर स्थगित का तो नामो निशानी नहीं। नहीं, पहले नहीं पता था, मुझे पता लग गया। नॉट टू रीजन वाई, क्या बोलूं आगे, बट टू डू एंड डाई। दिस इज नो क्वेश्चन ऑफ वाई। अब क्या कर चीज चला की जरूरत है, अब समझ आई और कर लिया, समझ आई और उसे जीवन में ढाल लिया। ऐसी बन जा मेरी बेटी। पक्का इरादा करके आयो कि मैं जा रही हूं, अपनाने के लिए जा रही हूं, वरना घर में मटर पड़े, मटर निकालिए करो।
और भी कई चीजें पड़ी है, साग पड़ा हुआ काटने के लिए और चुनने के लिए कई चीजें आपने रखी हुई है, वो घर में अच्छा है। आना है तो फिर अपना के जाना है। हाय, मेरी वाणी को सत्य करो, आना गए अपनाना है, आना गए अपनाना है। आम धर्म स्थानों में जाते हैं, अपनाते नहीं। इस धर्म स्थान को 4 चांद लगा दो कि ये भगवान जी की वाणी है, ऐरा गहरा नथु कहरे की वाणी नहीं, ये तो नारायण की वाणी है और शानदार इनकलाब लाती है। इसलिए समझ आई, अपनी बन गई, समझ आ गई अपनी। मैं आपको कुछ साल होने वाली बात आज बता दूं। वक्त आ रहा है जब के बराती नहीं जाएंगी है, अभी मान लो, फिर आप देख लेना, हम तो भगवान के पास चले जाएंगे। बरात नहीं आएगी, ए हर्ष, बरात नहीं आएगी, श्रीमान जी बरात लेके नहीं आएंगे, नहीं, श्रीमान जी अपने खून के रिश्ते 4 या 5 या 6 लाएंगे और पसंद की और हर्ष का हाथ पकड़ा चल दिए। द टाइम इज फास्ट अप्रोचिंग, बड़ी जल्दी आ रहा है। ये नहीं कि उधर जाकर और हजारों रुपया खर्च कर दो होटलों के अंदर, नो, होटलों ने जरिया बना लिया कमाने का, बड़े बड़े तंबू लगा रखे हैं। वाह, आओ जी आओ जी आओ जी, जेब खाली कराओ जी। कितने उन्होंने नए नए तरीके बनाए हैं कमाने के। नहीं, ये जो छोटे बच्चे बैठे इनका टाइम आने वाला, बड़ा आसान, पसंद आ गई, चलो खत्म। इसी तरह मैं चाहता हूं, अब तो मैं हूं, आप है, और हमारे कल्याण की तीव्र इच्छा है। महाराज जी की बात अच्छी लगी, अपनी बन गई। ये मेरे गुरुदेव कहा करते थे, अभी नहीं तो ये शास्त्रों के लिए लगता है। जिसने बन जाना, गुरुदेव आपके चरणों में हमारा अगणित बार प्रणाम, जो आप ये बात पढ़ा गए, अभी नहीं तो नाउ और नेवर, नाउ और नेवर। वो इससे मेरा बहुत कल्याण हुआ। पहुंचे हुए चोटी के 20वीं शताब्दी के महापुरुष स्वामी रामतीर्थ के इस प्रमाण से मेरी जात ने बहुत लाभ उठाया। वेरी वेरी ग्रेटफुल, ओ माय गुरुदेव। ये पाठ पढ़ा के चले गए, अभी नहीं तो कभी नहीं। जब ये बात मुझे अच्छी लगी, मैं पेंडिंग क्यों कह रहा हूं, नालायक मन, वाई पेंडिंग, इसी समय क्यों नहीं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, गीता जी को छाती पे धरकर ऐसे व्यक्ति तर जाएंगे। ऐसे व्यक्ति महाराज जी के जात में एक में को जाएंगे, जैसे गंगा मिल जाती है एक में एक सागर के अंदर, इससे हमारा जीव महाराज जी में मिल जाएगा, क्योंकि वो तो बड़ी जल्दी उन्नति करते चले जाएंगे। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। शब्द कितने अच्छे, और अंग्रेजी में कितने अच्छे, सुन, नाउ और नेवर, नाउ और नेवर। फौरन अपना लो, अभी मेरे पास बैठो, इसी वक्त अपना लो, अपना लो मेरी बेटी, कि ये माटो, ये आदर्श मेरा हो गया। जो बात मुझे पसंद आई, एक मेरी बन गई। मेरी कसम, मेरी गीता की कसम आप सबको, इसको पक्का कर लो, अभी पक्का कर लो, इसी वक्त मेरे पास बैठे हुए पक्का करो। अंदर से आवाज है, जी ये माटो, ये आदर्श सदा के लिए हमारा हो गया। जो महाराज जी की बात समझ आ गई, हमारी बन गई, अभी नहीं तो कभी नहीं। हम कभी भी पेंडिंग नहीं करेंगे, हम कभी भी अच्छी बात के लिए स्थगित नहीं कहेंगे, गागी कभी नहीं कहेंगे, हमारी जबान सड़ जाए, गिर जाए, हम कभी गागी के शब्द नहीं लगाएंगे। आगे समझ हमारी बन गई। तो गीता का भक्ति योग बहुत निराला, जिसमें विवेक प्रधान है। विवेक मैंने अभी भी आपसे विस्तार पूर्वक कहा, बताते रहते हैं मेरे सज्जनों, मेरी अच्छी देवियों, क्या उचित क्या अनुचित क्या। तो हम लोग, क्योंकि हमारे में सत्वगुण बड़ा होता है, हाँ, और इधर वैराग भी बढ़ जाता है, हाँ, फिर क्या होता है, हम उचित को फौरन कर लेते हैं, उचित को फौरन कर लेते हैं, फौरन कर लेती हैं। जैसे मुझे कोई आगे रिक्त स्थान की पूर्ति करता हुआ दिखाई देगा, फौरन कर लेती हैं। जैसे करो खाली स्थान की पूर्ति, हम फौरन कर लेते हैं। जैसे विवेक ने कहा यह उचित है और यह अनुचित है, तो उचित को हम फौरन कर लेते हैं। जैसे बाबा क्या करे, तेरी प्रश्न ही पड़ी। जैसे भूख लगनी, जनाब कई बार आपको भूख मारनी पड़ी, बात वो किया कर जो तेरे तजर्बे में आए। मैं तेरे से तुझे बेहतर जानता हूं, तेरे से तुझे बेहतर जानता हूं। कितनी बार आपको भूख मारनी पड़ी, बोलो
वो फौरन कर लेता है। विवेक ने बताया ये उचित है, तो वो फौरन कर लेता है। जैसे ए फकीर चंद, हैरान क्यों हो रहे हो? विवेक ने बताया, विवेक ने डिक्टेशन दी, तो देन ट्रांसलेशन कैसे? लो बताओ व्यास जी क्या कहते हैं। हाँ बोलो, मैं हाजिर। कौन? क्या? गोली सारी जिंदगी कट गई पुलिस लाइन के अंदर। क्या कहने, चोर चोरी से गया पर हेरा फेरी से ना गया। धर्मस्थान में बैठ के में गोलियों का अधिष्ठान। कोई रब्बा रब्बा अपनी जेब में रख। मेरी बेटी बड़ा गजब का दृष्टांत है, मैं बताता हूं मेरे भैया। लो आप सुनो, ये ऐसे ना दृष्टांत दिया कर वास्ते ही रब्दा, ये धर्म स्थान है, हमें पॉजिटिव दृष्टांत देनी चाहिए, नेगेटिव नहीं। लो सुनिए, सुनो मेरे बेटे ध्यान से। विवेक जिसमें बता चुके हैं बुद्धि का एक विशेष गुण है। जैसे आपकी बुद्धि नहीं काम करती, आप, मैं बताता हूं और हमेशा याद रखना, आप खुद ही कहेंगे ये तो हम 4 जन्म में भी नहीं सोच सकते थे। 4 जन्म में भी, जो आपको भारतीय सभ्यता संस्कृति के परम पिता व्यास जी फरमाते हैं। क्या? विवेक के बताने पर कि ये उचित है तो साधक फौरन इस तरह अपनाता है जैसे मोरनी मोर से मुंह से गिरे हुए झाग को फौरन पकड़ती है। वो नजारा देखने योग्य होता। वैसे मोरनी मोर से गिरे हुए झाग को लपक के, भगवान शायद आपको कभी ना दिखाएं, दिखा तो बड़ी अच्छी बात है। लपक के कभी चिड़ियाघर में मौका मिले तो, जैसे या वृंदावन कभी मौका मिले तो, जैसे वो नाच रहा है, पहले डाल रहा है, पहले बोलते हैं, पहले डाली जा रहा है, उसके मुंह से झाग गिरी, देखने का नजारा होता है मोरनी कैसे पिकअप कर लेती फौरन। इस तरह व्यास जी कहते हैं जब विवेक आपको राय दे ये उचित है तो मोरनी की तरह फौरन उसे पकड़ लो। याद रहेगा दृष्टांत बाबा, कितना का भी तो भोजन थे, फलाना तो ये ढींगड़ा, कहां की बातें कहां। कितना गजब का दृष्टांत है मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। आप भी ये गुण ले लो। मैंने बता दिया नहीं, अगर मैं अपने सीने जिगर और अंतःकरण में रखता हूं तो आप भी फौरन रख लो, इसमें हमारा भला। हम मोरनी की नकल कर ले। नकल तो ये होती है जिससे हमारा भविष्य अच्छा बने, जिससे हमारा भविष्य में उज्ज्वलता आ जाए। तो मैं ऐसी उम्मीद अब सबसे रखूंगा कि मोरनी इस रूप में हमारी गुरु है, हमें बता रही है कि इतनी जल्दी कीजिए जितनी कि मैं उसके झाग को उठाने में देरी लगाती। क्योंकि जब वो मस्ती में नाचता है और झाग गिरती है और मोरी फौरन उठाती है, उसी से वो गर्भवती हो जाती है। आए हाय, भगवान ने क्या ये नियम बना। उसी में क्या होती है, उसी में पैदा करने की जीव होती है, जीवाणु उसमें है जिससे बच्चा पैदा हो जाता। और दुनिया भर पता नहीं कितने पक्षी हैं, सबसे शानदार और बड़ा अंडा मोरनी का होता। ओए वाह, कई रंगों से भरा हुआ अंडा, जो आगे पर जो निकलने हैं मल्टी कलर के या बहुरंगे, मल्टी कलर्स या बहुरंगे पर निकलनी, अंडा बड़ा गजब का। फिर वो छोड़ती है कोई झाग फौरन, और फिर हट के परे खड़ी हो जाएगी। हम भी ऐसे ही बन जाए, विवेक हमें गाइड करे और कहेगी उचित है, बस जरा नहीं देर लगानी मोरनी की तरह और अपनी बना लेनी। चलो आगे। तो महाराज जी ने भक्ति के अंदर, ये अपने गीता के भक्ति योग के अंदर फरमाया कि जब विवेक प्रधान हो जाता है, हो अक्ल आजाद जंजाल से निकल जाए तू मुंह की, फिर तुम गंदे। जब विवेक प्रधान हो गया, सुनो मेरे सज्जनों, एक एक मेरा बच्चा इनकलाबी बन जाए और एक एक मेरी देवी क्रांतिकारिणी बन जाए। अगर तो तर जाना है, लोक परलोक बनाना और भगवान के अवतार का पूरा पूरा लाभ उठाना है। इतना चोटी का ज्ञान गीता फिलॉसफी दे दी हमें। यह हम जानते हैं जो कदर कर रहे हैं, आम आदमी क्या जानेगा गीता कितनी चोटी की फिलॉसफी है, इंसान को कितना देवता बना देती है और नाना प्रकार की कमियों से छुड़ा देती है
उसकी जगह गुड क्वालिटीज या पॉजिटिव क्वालिटीज आ जाती है, जिससे जीव अपने जिंदगी के दिन बड़े आराम से काट लेता है। व्हाट ए वंडर। तो आइएगा, तुम्हारा जिनका जिसमें विवेक प्रमुख हो जाता है। प्रमुख कैसे लिखोगे? जैसे एक मिनट, आधा सेकंड सोचा तो करो। जिसमें विवेक प्रमुख हो जाता है। अगर मैंने पूछा है तो कोई अड़ंगा वड़ंगा है? कोई ना कोई तो गड़बड़ है ना, अगर मैंने आपसे पूछ लिया है तो। अब देखो कितनी मामूली, पर मैं कहता हूं जो मेरे पास है वो मेरे पास ना रहे, वो हर एक को मिल जाए। आप प्रमुख का बोलना भी जरा मुश्किल है और लिखना भी मुश्किल है। अच्छा, हाँ बोलो फिर, आप बताइए प्रमुख को आप कैसे लिखेंगे? अब आवाजें बंद हो गई। अब देख लीजिए, प्रमुख को आप जिसको पूरा यकीन हो उस पर खड़ा हो जाइए और मुझे बताइए। मानो मैं 8 साल का बच्चा हूं, अभी राष्ट्रभाषा सीख रहा हूं, तो मुझे कैसे बताओगे प्रमुख कैसे लिखते हैं? देख लीजिए, प्रभाकर वाली बैठी हुई है, हिंदी एमए करने वाली तैयारी एमए हो रही है, और ये देखिए प्रमुख लिखेंगे कैसे? प्रमुख को बोलेंगे कैसे? प्रमुख को लिखेंगे कैसे? जिसको यकीन है खड़े जाओ, सीधी बात है। अगर आपको यकीन है भाई ये आपको अपने पर डर नहीं है, मैं ठीक, मुझे पता है। प्रयत हो गया ना, प्रयत पेट में हो गया ना, राह आगे बोलिए जरा आगे। शब्द प्रमुख्य गए या प्रमुख है, ये तो टंटा है। शब्द प्रमुख आधा खा और या है। सैनी जी आप बहुत अच्छी तरह जानती हैं, आप वक्त पर क्यों नहीं बोलते? शब्द प्रमुख्य गए आधा खा या प्रे मां और खा है, फिर खादी क्यों नहीं? शब्द क्या है बच्चे? शब्द क्या है आप बता दो, हैरान हो वो जी। बहुत अच्छे। मुख्य नहीं है शब्द, खा आधा या नहीं है, प्रमुख शब्द है बेटे। प्रेम जैसे मुख लिखा जाए, जैसे मुख लिखा जाता प्रमुख शब्द है, आधा खा या ही नहीं। तो गीता में जो प्रधान है वो विवेक प्रमुख है। अब अगर आगे बोले गीता में विवेक की प्रमुखता है, फिर याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वो तो संज्ञा बन गई। प्रमुखता, गीता में विवेक की प्रमुखता है क्या? ग्रामर चोटी की है, संस्कृत की बड़ी चोटी की ग्रामर है, बड़ा चोटी का व्याकरण है। दुनिया में ऐसा कोई व्याकरण नहीं जितना चोटी का संस्कृत का व्याकरण है। तो आइएगा हम आगे बढ़े। तो महाराज जी ने मैं बता दिया, अगर जैसे आप जुट रहे हैं गीता का भक्ति योग, अगर विवेक की प्रमुखता है या प्रमुख है तो क्या हो जाएगा? गंदी वृत्ति छूट जाओगे। गंदी विवेक कभी भी आपको आज्ञा नहीं देगा कि आप में आप काम रह जाए, क्रोध रह जाए, आए नहीं, वो पखंडी है और भगवान के नजरों में गिर करके बहुत दुख पाने वाला है। क्या? कौन? जो संत कहलाए, महात्मा कहलाए, भगवे कपड़े में मलबूस हो जाए और अंदर गंदी वृत्तियां हो। कभी नहीं मेरे भगवान छोड़ते, अभी तो शब्दों द्वारा उसे लानत मारी, बड़ा गंदा दिल है वो। मेरे प्रभु उसे मक्कार कहते, वो जैसे लूमड़ी मक्कार थी, चिकनी चुपड़ी बातें करके बेचारे कौए के मुंह से पनीर का टुकड़ा हथिया लिया। ऐसे को बड़ी सजा मिलती है और आजकल ऐसे अनेक हो चुके हैं। कपड़े भगवे लेकिन मन नहीं रंगा। आपने भले ही भगवे कपड़े ना पहनना, लेकिन मन रंग लेना मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। मन महाराज जी के उच्च विचारों से, विवेक से भर लेना। तो हमारे हजूर, हमारे सरताज कह रहे हैं, हमारे अवतारी दाता भगवान कृष्ण फरमा रही है, मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, क्या जो हो अकले आजाद निकल जाए तुम हो, अर्थात जब ये हुआ ये निकल जाए, ये नहीं रह सकती। जलाए हम बत्ती और रह जाए अंधेरा, नहीं, इंटायरली इम्पॉसिबल। क्योंकि अंधेरे को उसी वक्त निकल जाता है क्या? रोशनी। अंधेरे को रोशनी तत्काल निकल जाती है, ढूंढे जाने पर भी आपको अंधकार नहीं मिलता। जब आपने बटन ऑन किया एंड लाइट इज देयर, गुड। इसी तरह महाराज जी फरमाती हैं, बहुत अच्छी, मेरी आंखें तरसती हैं ऐसे सबको देखने के लिए कि जिनमें विवेक प्रधान, विवेक प्रमुख और अंदर गंदी वृत्तियां नहीं रही। जैसे रोशनी का बटन किया और अंधेरा ना रहे, हाय, इस तरह विवेक अंतःकरण की रोशनी है। विवेक अंतःकरण की रोशनी है और जीवात्मा सारे शरीर की जान प्राण है।
सारे शरीर की जान प्राण। जैसे मेरे सामने ये माइक है, इसमें बिजली इसकी जान प्राण है। मैं बिजली को ऑफ कर रहा हूं, लिखिए आवाज, इसकी जान प्राण इलेक्ट्रिसिटी। इस तरह जो आत्मा वो तो जान प्राण है हमारे सारे अंगों की, लेकिन विवेक अंतःकरण की जान प्राण है, खासकर बुद्धि और मन की जान प्राण। तो जब ये प्रमुख हो गई, ये इसकी प्रमुखता हो गई, तो क्या बन जाता? फिर निकल जाए तू मोह के। भगवान ने एक वृत्ति गिनाई है नेगेटिव, इसकी में सारी आ गई, सब की सब इसमें आ गई। ऐसा हो जाना चाहिए ना, मैं चाहिए लगा रहा हूं। अब देरी ना करो, पता नहीं किस वक्त ये शरीर छूट जाए। कल युग में तो कोई पता नहीं, इतनी मौत सस्ती हो रही है, बड़ी सस्ती। सड़कें आप खास कर देख लो, शमशान भूमि बन गई सड़कें। घर से निकलो, यकीन कोई नहीं कि फिर दरवाजा हमने खोलना है, किसी और ने खोलना है। इतना अनिश्चितता हो चुकी है। अब देरी ना करो, बस विवेक प्रधान तो नकारात्मक वृत्तियां गो विद गॉन। विवेक प्रधान नेगेटिव क्वालिटीज गॉन, वो नहीं रह सकती, विवेक के आगे वो नहीं रह सकती। जैसे बब्बर शेर के अंदर जंगल के सामने, जंगल में कोई भी जानवर नहीं टिक सकता, अगर वो है तो गिर जाएगा। उनकी जान ही निकल जाती है बब्बर शेर के डर से, उसकी बबक से। कमले कहीं के आराम से बैठे होते हैं हमने गार में, और वो जब बबक मारता है तो वो समझते हमारी गार के ऊपर आ गए, वो बाहर निकल आते हैं, सब तो शिकार मिल जाता है। क्या उल्टी बात है, उन्हें जोर की गर्ज मारी और जानवर बाहर आ गए, को तो हमारी मान पे आ गया, मांद, वो अपनी घर पे आ गया, उसको मिल जाती शिकार। तो जैसे कोई जानवर भी वहां नहीं टिकेगा, टिकेगा तो जान निकल जाएगी। इसी तरह विवेक के आगे काली वृत्ति नहीं टिकती। तो भगवान कहते हैं, अब मैं भी कह दूं, आप भी कह दें, कितने अच्छे हमें लक्षण बताए कि हमारे में तो विवेक प्रधान हो गया। तो लक्षण क्या बताए? सुनी बात से भी करे इतराज रहे, अनसुनी से भी। ओ मेरे प्रभु जी का एक एक श्लोक समझने की कोशिश करो, हाय एक एक श्लोक समझो। कुछ एक श्लोक तो मेरे से बैठकर जैसे ट्यूशन रखते हैं ट्यूटर की, समझ लेने चाहिए, जो जिंदगी में बहुत काम आते हैं, दैनिक जीवन में हमें देवता बना देती हैं, बेटी देवता बना देते हैं कुछ एक श्लोक। वह है भी केवल 12 है, 700 श्लोकों में 12, केवल 12। एक बार तो इंसान फिर देवता बन जाता है, नर नारी का कोई सवाल नहीं। इतनी हमारी बुद्धि और हमारे मन इतने ऊंचे उठ जाते हैं। महात्मा का अर्थ ही होता है, आत्मा का मतलब होता है मन। वो आत्मा नहीं, आत्मा क्या छोटी बड़ी होगी, महान बनेगी। मन, महा माने ऊंचा, जिसका मन अर्थात विचार ऊंचे हो गए उसको बोलते हैं महात्मा। संस्कृत आपकी कह रही है विचार या मन जिसका ऊंचा हो गया। अब क्या है? मन माना निमन है, निम्न स्तर पर है। काम के विचार, क्रोध के विचार, लोभ के विचार, अहंकार, लड़ाई झगड़े के विचार। 10 दिन पहले किसी ने कुछ कहा है तो वो हमारे पे में पिंच हो रहा है, इसलिए हम महात्मा का विपरीतार्थ है दुरात्मा। बेटी दुरात्मा, दूर 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 कुत्ते को कहती है दूर। आहा, और उधर देखो वो नालायक, वो अपने धृतराष्ट्र के सारे पुत्रों का पहला नाम दूर से शुरू होता है, दुर्योधन, दुशासन, दुशला, लड़की का नाम ही दुशला, फिट्टे, सारों का नाम ही दूर से शुरू होता है। वाह वाह, गंदे व्यक्ति, बारमुखी, शाबाश। तो दुरात्मा जिनमें नकारात्मक वृत्तियां भरी हुई हो, सजनों मेरी तर जाने वाली अच्छी देवियों, तो कितना अच्छा कहा, सुनी बात से भी करे इतराज। जो बातें हमने सुनी है संसार संबंधी, बस अब मन भूल जाए, दोहराते ना रहा करें, फिर हम अपने जख्म को हरा कर लेती हैं। नहीं, कभी भी नहीं। वो याद करने वाली थोड़ी है। कोई मुझे बताए वो बातें याद करने योग्य क्यों नहीं है? जो हमने मानो सत्संग में आने से पहले सुनी, तो वो बातें याद करने योग्य क्यों नहीं है? वो 40, 50, 60, 70 साल जो सुनते रहे, वो याद करने योग्य क्यों नहीं है? बेटे बच्चों, वो राग भरे द्वेष भरी थी, तो राग भरे द्वेष भरी बातों का मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? मन विक्षेपता में हो जाता है, और जो मन विक्षेपता में, वो भक्ति के काबिल नहीं, वो धर्म के काबिल नहीं, वो सत्संग के काबिल नहीं, वो अपना परलोक बनाने के काबिल बिल्कुल नहीं है। हाय हाय,
जिसके मन में हलचल है वो बिल्कुल ही नहीं परलोक बना सकेगा। वो यहां से आज भी गया कल भी गया, उकता जाएगा। उन्हीं जीवों के लिए भगवान जी की गीता है जिनका मन टिका हुआ है, भटकन नहीं है, इनका मन आवारा कुत्ता नहीं है, आवारा गर्दी नहीं करता जिनका मन, बल्कि जिनका मन स्टैंड स्टिल है। और वो किसका होगा? जिसमें विवेक भर गया, वैराग भर गया। इसलिए भगवान कहते हैं ये मेरा राज उससे मत कहे। संसारी आदमी को मेरे भगवान कहते गीता मत सुनाओ, अभी उनका टाइम नहीं है, वो जाहिल है और अक्ल में ना दूधा में डाले उन्हें होशियार। आप ऐसे होशियार देंगे उनको दूधे मत डालो, चाहे आपकी माँ है, चाहे आपका सगा भैया है, चाहे आपके श्रीमान जी हैं। क्या फायदा इन बातों कहना? अंधे आगे रोना, अपने नैन खोना नहीं। बहुत थोड़े जीव होते हैं जो भगवान जी की इस फिलॉसफी को समझने वाले, अपनाने वाले। वो भगवान की गीता यहीं से शुरू होती है। थोड़ों में हैरान हुआ गीता जब शुरू हुई, कोई आत्मा से तज्जुब में आए, कोई बात हैरत सी, इसकी कोई जिक्र सुन सुन के हैरान, मगर सुन सुनाकर भी जाने। भगवान कहते हैं अगर वो अधिकारी नहीं है तो सुनाने वाला भी हैरान होगा, सुनने वाले भी पल्ले कुछ नहीं पड़ना। क्यों? उसके योग्य नहीं है। क्यों? उनमें रजोगुण बड़ा हुआ है, उनमें रजोगुण बड़ा हुआ है। भैया बाबा जो मैं कहूंगा मानोगे? बाबा जरूर, आप कहो। ये बर्तन ले जा, और बार बाल्टी भरी पड़ी है, ये बार कोने में भर के ले आ, अभी आया। आप ले गए, 10 मिनट 15, क्या हो गया बाबा? क्या हो गया? आजा। अब रोता हुआ आ गया, ये आज्ञा मेरे से नहीं मानी जाती, मैं इस बर्तन को इसमें डालता हूं, भरी हुई बाल्टी में पानी नहीं टिकता, क्योंकि बर्तन नहीं छाननी है। वाह व्यास जी वाह, छानी में 900 छेद होते हैं। तो महाराज जी का ज्ञान कैसे टिके उन कमबख्तों के अंदर जिनमें 9 प्रकार की क्या कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं, लेना देना, राग और द्वेष। इसलिए हमारे सरताज कहते हैं ये राज उससे मत कहे। छलनी में पानी भरे किस तरह? आप तो भरना चाहती है, मैं डबोती भी हूं, फिर क्या होता? वो सौर निकल जाता है, निकल, माले वाले बोलते निकल जाता, चलो निकल जाता है, वो ठहरते ही नहीं, पता नहीं इसको क्या भय लगा पे है और क्या 110 पे बुखार चढ़ा पे है। मैं तो भरना चाहती हूं, पानी नहीं टिकता। इसी तरह हम तो उनको ज्ञान देना चाहते हैं, पर अंदर टिकेगा नहीं, स्टेबलाइज नहीं होगा। इसलिए हमारे सरकार रोकते ना, ये उन्हीं के लिए है जिनके अंदर छेद कम होते जा रहे हैं। स्वामी जी से जापान में लेक्चर देते गुरुदेव स्वामी रामकृष्ण महाराज जी से पूछा गया, क्या जो कि भगवान के नजदीक पहुंच चुका है, याद रखना, उनकी पहचान क्या है? जो महाराज जी के नजदीक पहुंच गया है, हम लोग ऑन द वे टू है ना, ऑन द वे टू परफेक्शन। हम सारे क्या पूर्णता के मार्ग पर है, इसलिए हम साधक कहलाते हैं। पूर्णता के मार्ग पर, वे टू परफेक्शन। परफेक्ट तो भगवान की जात है, वही संपूर्ण है। हम तो उसके मार्ग पर जुट रहे, पर जो पहुंच गया उसके लक्षण क्या है? समझी बड़े मुस्कुराए और ताड़ी मारी कि बहुत अच्छे कि आप तो चले जाएंगे भारत, हमें पता तो लग रहा है कि हम लोग नजदीक पहुंच रहे हैं या नहीं। ये तो आप मेरा मुंह मीठा करवाते तब मैं बोलता। क्या गजब का जवाब है, हमेशा याद रखना मेरी बेटी, क्या कमाल का जवाब। महाराज जी ने क्या कहा? नजर न लगाना, अगर नजर लगाना तो नजर में रख लेना, अगर नजर लगानी है तो नजर में रख लो। गुरुदेव महाराज जी ने कहा क्या? सुनिए जरा, सुनिए। छाननी क्यों नहीं पानी भरती? चूंकि उसमें होल है। एच स्पेलिंग बोलिए, होल के HOLES लगा दो, होल्स हैं, इसलिए छलनी में पानी आता, उसमें छेद है। हाय जिसमें छेद, तो जिसमें छेद ना हो WHOL, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी। कंजूस क्यों बनते हो? ये हमारे महापुरुषों का फरमान है। ही इज होल मैन, ही इज होल मैन। होल मैन सालम आदमी जिसमें कोई छेद, WHOL, W मतलब संपूर्ण इंसान। वो अपूर्ण नहीं है, पूर्ण है।
जिसमें अंदर छेद भी रहे। 22 मिनट तक जापान का हॉल गूंजता रहा तालियों से। 20 एडिटर लिखता है 22 मिनट के मैं घड़ी देखता रहा, 22 मिनट गूंजता ही रहा हॉल जोर जोर का। के बाहर के आने जाने वाले रुक गए, क्या हो गया, इतनी जोर की ताली तो कभी नहीं बजी, वरना ताली तो बस दैट्स ऑल, इतनी जोर की। होलमैन एक्चुअली जिनमें काम करो वो लोग अहंकार है, छेद है, और होलमैन जिनमें कोई छेद नहीं रहा, WHOLE जो बिल्कुल संपूर्ण है। बहुत अच्छे, देखते जाइए भगवान क्या कह रहे हैं। महाराज जी क्या कह, सुनी बात से भी करे इतराज। जो कुछ हमने पहले सुना था वो सारी छेद वाली बातें थी, सारी सुराख वाली बातें थी, जो इंसान को बिल्कुल ही कीफ बना देती हैं या छलनी बना देती हैं। नहीं, हमें छलनी वाली बातें नहीं, वो इसलिए अब सुनी बातें भूल जाते हैं, और आगे जो जहान सुनाना, जो सुनी हुई बातें भूल गए, जो सुनाना चाहता है उसके भी बिल्कुल दिल नहीं। भगवान कहते हैं अब मानिए आपने विवेक का लाभ उठा लिया। यह है लक्षण, यह है इंडिकेशंस। एक कौन कह रहा था ये सिम्पटम्स हैं? वो नहीं मेरी बेटी, सिम्पटम्स बैड सेंस में होता है। सिम्पटम्स जैसे बीमारी के सिम्पटम्स जैसे गुड पॉइंट के लिए होती है, उसके बोलते हैं उसको इंडिकेशंस। जैसे डॉक्टर साहब कहेंगे आप जरा बताओ ना बेटा बीमारी क्या है, ताकि मैं जांच लूं कि इस क्या क्या सिम्पटम्स है। तो सिम्पटम को जान के समझता है ये बीमारी लग गई इसको, उसमें बोलते हैं। यानी बैड सेंस में बोलेंगे सिम्पटम्स और गुड सेंस में बोलेंगे इंडिकेशंस। लक्षण अपनी भाषा में कहेंगे लक्षण। हाँ, बुरे के लिए फिर होना तो फिर अशुभ लक्षण और फिर शुभ लक्षण, उसको क्लियर करने के लिए। तो आइए कहिए कितने अच्छे शुभ लक्षण बताए गए। सुनी बात से भी करे इतराज, ऐसी अवस्था बन गई। और आगे रहे अनसुनी, जो अभी जहान में सुना है नहीं, क्या सुनाएगा गंदी बातें, फिर वही बातें राग भरी द्वेष भरी, राग भरी द्वेष भरी। तो फिर किन में मन लगेगा? देख लो आपका मन लगेगा ज्ञान भरी बातों में, भगवान भरी बातों में, विवेक भरी बातों में, वैराग भरी बातों में। अब ये मैं दे रहा हूं नहीं, पूरब के संस्कार आपके जागे हुए हैं मेरी अच्छी देवियों। तर जाना, पूरब के संस्कार शुभ जाग गए हैं, जिससे सतोगुण बढ़ता जा रहा है। और मेरे भगवान की बातें खामखा आपको प्यारी लगेंगी, इसलिए तो रोकते हैं भगवान की बातें। किसी को इनवाइट मत करो इधर आने के लिए, फायदा ही कुछ नहीं। क्यों? हाय, फिर मुझे याद आता है कवि का शेर, ओए मोहब्बत की नहीं जाती रे मोहब्बत हो ही जाती गए, ये शोला खुद भड़क उठता है भड़काया नहीं जाता, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते गए। कुछ खास दिल, ये हमारा कैंटो सिटी में मेरे प्रभु ने चुने ये खास दिल जो महाराज जी के ज्ञान के काबिल है। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते गए, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। बहुत ही अच्छे, ये वो तराना है, ये वो संगीत है जो हर वाद्य यंत्र पे गाया नहीं जाता, हर साज पे गाया नहीं जाता, वाद्य यंत्र पर। साज और आवाज, ये वो आवाज है जो हर साज पे नहीं गा सकते हो। बहुत अच्छे, आइए ना, हजूर हमें बहुत अच्छा मौका दे रही है, पूरा लाभ उठाइए, अपना बनाइए। पूरा लाभ उठाना, अपना बनाना, गीता का भक्ति योग। चलो आगे। बहुत निराला, बहुत आला, बहुत निराला, बहुत आला मेरे प्रभु जी का भक्ति योग। इसी के द्वारा आप जुट रही हैं, लग रही हैं। आहा, इसी के द्वारा ही। लो आगे लीजिए। जब विवेक बढ़ा, अब जरा और भी एकाग्र जाना मेरी बेटी। जब विवेक बढ़ा, मैया बाबा, जब विवेक बढ़ा, बाबा ओ बाबा, जब विवेक बढ़ गया
और उसने भली प्रकार एकाग्र होकर सुन लेना, उचित अनुचित की पहचान बताने में कामयाबी ले ली विवेक ने, क्योंकि आप फौरन मान जाते हैं, आप उसे स्थगित नहीं करते, पेंडिंग नहीं करते, मुलतवी नहीं करते। विवेक ने बताया और आपने विवेक ने बताया और आपने अपनाया। आहा, जैसे विलासी आदमी, कामी आदमी एक दूसरे पूछती हैं क्या आप कब आएंगे, जब आप बुलाएंगे, हर वक्त तैयार बैठी हैं, हर वक्त आग लगी हुई शरीर के प्यार के, जैसे फायर ब्रिगेड वाले हर वक्त तैयार बैठे हैं, बूट तस्मे बांध के, जब भी आप बुलाएंगे हम तैयार हैं। वाह, सिर सड़िए आन दे टाइम। तो इस तरह इधर देखी जरा, भगवान के प्यारे विवेक ने कह दिया, फौरन अपना लेते हैं। जब विवेक बढ़ गया, वैराग बढ़ गया, क्या हो गया? अभी अभी भगवान ने कहा दुनिया से सुनी बातें, सुनने वाली बातें जो बता, हमारा मन नहीं लगेगा। नहीं, हमारा मन लगता ही नहीं। हाय, अगर एक शारीरिक प्यार वाले कह सकते हैं मन न लगे वे साजना तेरे बिना, 1942 की बात है, गली में जाता जाता मैं रुक गया इस गीत सुनने के लिए। 8वीं क्लास में था, क्या कशिश थी मैं कुछ कह नहीं सकता। मन न लगे वे साजना तेरे बिना, इधर भी अब बिल्कुल हम सब पे लागू हो रहा है। मन न लगे ओ भगवान तेरे ज्ञान बिना, सच्चाई की बात कह रहा हूं, देवी पर अप्लाई हो रही है। मन न लगे मेरे प्रभु तेरे ज्ञान बिना, तेरे फरमान बिना। जरा कहीं जाके देख लो, सत्संग एक दिन करके आओ, ऐसा हो जाता है एक में लगा रहता है, उसे बोलते केंद्रीभूत हो जाता है। मेरे हमारे व्यास जी और हमारे भगवान जी कह रहे हैं जिनका मन केंद्रीभूत हो जाता है। हाँ, सुनो रो मेरे नेक जीवो, सुनो मेरी देवी और तरजा, तो क्या होगा? वो केंद्रीभूत रहेंगे, वो अपने भगवान में रहेंगे, हर समय प्रभु की मधुर स्मृति बनी रहेगी। हाँ, और जो संसार की कामना है वो सब छूमंतर हो जाती है। छूमंतर, ये कितना प्यारा शब्द है हमारा राष्ट्रभाषा का, कितना अच्छा शब्द है छूमंतर। अर्थात क्या अंतर्धान हो जाती है, अर्थात भस्मीभूत हो जाती है। संसार संबंधी कामनाएं, शरीर संबंधी कामनाएं, बुद्धि संबंधी कामनाएं, पति संबंधी कामनाएं, पति संबंधी कामनाएं, अर्थात कंचन कामनी कीर्ति की तीव्र इच्छाएं नहीं। आप अपने को देख लो, भगवान आगे देने की गीता का भक्ति योग है, कैसे आपको तैयार कर रहा है भगवान जी के लिए। या आजकल के शब्द बोलूं, गीता का भक्ति योग कैसे आपको क्वालिफाई कर रहा है महाराज जी की डिवाइन विजन या दीदार के लिए। ये महाराज जी का ज्ञान खुद ही हमें क्वालिफाई कर देता है, खुद क्वालिफाई करता है जी, खुद ही हमारे में विशेषताएं भर देता है। क्वालिफाई को अपने भाषा में बोलेंगे विशेषताएं भरना, हमें विशेषज्ञ बना देता है, विशेषज्ञ महाराज जी के लिए। क्या हो रहा है? तो महाराज जी फरमाते हैं अब गीता का भक्ति योग आगे चल पड़ा, हम अगली मंजिल पे जा रहे हैं। क्या कर देता है? संसार की कामना वासना से मन टूट जाता है। चूंकि आप होल मैन बनते जा रहे हैं, WHOL, तो संपूर्ण इंसान बनते जा रहे हैं, अपूर्ण। पहले हम अपूर्ण है, अब धीरे धीरे करके बने पूर्ण मानव बनते जा रहे हैं। पूर्ण मानव को बोलते हैं देव पुरुष, अर्थात क्या बोलेंगे अब? सुपरमैन। एनिमल मैन से इंसान चलता है और सुपरमैन पहुंचकर भगवान की जात में समा जाता है। पहले इंसान होता है एनिमल मैन, फिर जेंटलमैन, फिर सुपरमैन। ओए बाबा फिर बोल, पहले एनिमल मैन, शक्ल इंसानों की और कर्म सारे विचार हवानों वाले, फिर मैन यानी जेंटलमैन, उसमें अच्छे नोबल क्वालिटीज आती जाती हैं, शरीर बनता जब भद्र पुरुष बनता जाता है, उसके बाद देव पुरुष बन के भगवान की जात में समा जाता है। एनिमल मैन, मैन और तीसरा क्या बेटे? सुपरमैन। क्या हो गया? नर पशु, भद्र पुरुष, देव पुरुष। अब वो देव पुरुष बन करके लकीर लगाई, देव पुरुष बन करके बेटे, देव पुरुष बन करके भगवान नहीं कहना चाहिए अब, या देव पुरुष बन के इस देव में समा जाता, देव पुरुष बन के इस देव में समा जाता। चूंकि देव पुरुष बन गया तो जाएगा कहा? इस देव में। अपने प्रभु जाएगा। इष्ट होता है अत्यधिक प्यारा, अत्यधिक बोलते इष्ट, अत्यधिक जिसके समान और कोई प्यारा ना लगे।
जिसके समान और कोई पेपर, डिजायर्ड डाइटी, DEITY, रेटी को बोलते हैं इष्ट देव। डिजायर्ड, जिसको हमारी मन बुद्धि बिल्कुल ही चाहते हैं। जैसे को 12वें अध्याय में भगवान ने कहा है, भगवान ने खुद कहा है, मेरा प्यारा कौन, लगन हो किसी से न जिसकी लगी। अब उसकी लगन कहीं नहीं लगी, एक को चाहता अपने भगवान को। तो देव, वो देव पुरुष बन जाता है, इष्ट देव में समा जाता है। लेकिन ये समाने से पहले वो होल मैन बन गया, WHOLE, बिल्कुल अपूर्ण से पूर्ण मानव, अपूर्ण से पूर्ण मानव बन गया। अच्छा, अब भगवान कहते हैं क्या उसकी अवस्था कैसे बन जाती है, बना हो अपने प्रभु का दृष्टांत दे दिया। मैंने कई बार आपका, जब भगवान का उपदेश सूक्ष्म बने लगता है तो दृष्टांत दे देते हैं, एक एग्जाम्पल दे देंगे बेटी, एक एग्जाम्पल, एक दृष्टांत, जिसे हम कहते हैं रूपक बांध दे देंगे। अभी आपको पता है कि रूपक बांधना कहीं तो पढ़ा होगा। भगवान एक रूपक, जैसे ये भी रूपक बांध रहे हैं, एक रूपक बांध में अंग्रेजी बोलते हैं एनेक्डोट, एक एनेक्डोट दे देंगे, एनेक्डोट, एक पैरेबल दे देंगे, पैरेबल। भगवान जी का ये स्वभाव मुबारक को, महाराज जी को भी और खास करके हमें, कि जब भी उनको उपदेश सूक्ष्म होता है वो एक उदाहरण दे देंगे, एक रूपक बांध देंगे। क्या रूपक बांधा है भक्ति योग के अंदर? बता बाबा बता, क्या रूपक बांधा मेरे भगवान ने भक्ति योग के अंदर, ताकि हमें समझ आ जाए। समुंदर का, समुंदर में गायब हूं, कौन बांधेगा, कौन करेगा? और रीसा हमारे इष्ट देव की कोई नहीं रीस कर सकता बच्चे, ये दृष्टांत किसी के दिमाग में आ ही नहीं सकता। अब सुनिए जरा, अब अपने आंखों के सामने अनुमान लगाइए, एक बहुत बड़ा सागर, ठीक, उसमें चारों ओर से नदियां आ रही हैं, टनों टन पानी ला के बीच में डाली जा रही। लाओ ना अपने आंखों के सामने, खास कर ये हमारा सागर, और इसमें जा रही है गंगा, यमुना, सरस्वती, और भी कई नदियां जा रही होगी, मुझे नहीं याद, आसपास की नदियां सारी बीच में जाती हैं। बिल्कुल। तो महाराज जी ने ये रूपक बांधा, इसे बोलते हैं रूपक बांधा। महाराज जी ने ये एनेक्डोट दिया, एनेक्डोट अंग्रेजी बोलते हैं, ये पैरेबल बोलते हैं, पैरेबल, PARABLE, नहीं शब्द पता, मेरे से पता लगा, पैरेबल, ये एक पैरेबल बांध दिया, ये एक एनेक्डोट दे दिया, ये रूपक बांधा समुद्र का। क्या प्यारा रूपक है। समुद्र में गायब हो दरिया हजार, समुद्र में नाना प्रकार की नदियां पूरा पानी लाके उड़ेल देती हैं। बिल्कुल ठीक रहेगा वो लबरेज और बावकार, लेकिन पानी लेके, इतना टनों टन पानी लेके चुप रहता है, शोर नहीं मचाता, किनारे नहीं तोड़ता, बच्चे अपनी सीमा बनाए रखता है, अपनी में रहता है। शाबाश शाबाश शाबाश। जैसे आपकी बेटी, आपके 2 पुत्र लिपट गए आपको स्कूल के बाद, माँ 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 तेरे बिना उदास हो गए, तू स्कूल में, फिर तुम पढ़ चुके, अगर मैं स्कूल में आ जाऊं, आधी छुट्टी में आगे करना, हमारे ना ग्रास तोड़ तोड़ के खिलाया कर, वाह हो गई पढ़ाई। फिर उनको प्यार छलकता है, बेचारे करेगा, ओवरफ्लो करता है उनका प्यार, उनका मोह। तो लेकिन आप हंसती रहती, लिपट गए, चूम दिया आपको, कि इस तरह सागर में पानी, इतनी नदियां आई, लेकिन वो अपनी सीमा को बनाए हुए। आजकल तो बहु में खुशी प्रसन्नता से वर्मा, यू केम टू लेट, इसको कौन समझाए? आजकल के अनुसार रहना चाहिए। आइएगा तो रहेगा वो लबरीज और बावकार, हाय गजब, कमाल। वो अपनी सीमा में रहेगा, अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करेगा, उसको मालूम भी नहीं होता कि इतनी नदियां मेरे में आ गई। ये सागर को महसूस ही नहीं होता कि इतने दरिया, इतने नदियां और इतना टनों टन पानी लाई मेरे अंदर। अच्छा, हाँ, उसे महसूस ही नहीं होता, इतना टन, इतना पानी है। करोड़ों रुपया विदेश बेवकूफ व्यक्ति लगा चुके हैं इसकी गहराई को जानने के लिए, एंड मिजरेबली फेल्ड। करोड़ों रुपया लग चुका जी बेटी, करोड़ों भी क्या, सिर्फ इस बात को जानने के लिए कि सागर की गहराई कितनी है, सागर की डेप्थ कितनी है, नहीं जान सके। इतना गहरा है सागर, उसमें इतने नदियां 24 घंटे पड़ती रहती हैं, लेकिन रहेगा बावकार, अपनी सीमा में रहेगा, अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकता। उसे मालूम ही कोई नहीं होता, उसे मालूम ही कोई नहीं होता। जैसे 40-50 इकट्ठे ही बुच्चर अच्छे पले सभे मच्छर जी,
गैया के ऊपर वाले नरम हिस्से पर बैठ गए और लगे काटने। गैया ने पूंछ मारी पर पूंछ वहां तक पहुंचती नहीं है, अगले हिस्से तक पूंछ नहीं आती, पूंछ ऊपर के ऊपर हिस्से रह जाती है। भगवान ने पूंछ तो बनाई है ताकि मच्छरों से और ऐसे अनवांटेड कीड़ों से अपने आप को बचा सके। लेकिन वो कहती मच्छरों मेरे पर दया करो। तो क्यों दया कर, ये नरम है, हम अपना भोजन ले रहे हैं तेरे से। अच्छा मेरा कहना मान लो, जरूर भोजन लो, ना उड़ो। मैं तुम्हें बताती हूं, ये जो मेरे सींग है ना, इसके ऊपर बैठ कर काटो, जोर जोर का काटो, फिर तो कुछ नहीं कहेगी, फिर मैं नहीं कहूंगी। मेरी चमड़ी से उठकर मेरे सींगों पर बैठ जाओ, फिर जोर जोर का काटो। अच्छा उन्होंने ऐसे ही किया, उन्होंने बड़ा जोर का काटा, बड़ा जोर का काटा, उनके अपने ही कट गए क्या वो अंग। ये क्या, तुम्हें दर्द नहीं हो रही? नहीं हमें कोई दर्द नहीं हो रही। बेशक और भी अपनी जो है बटालियन बुला लो और काटो। इतने समुद्र में इतना पानी जाता है, उसका कोई फीलिंग नहीं है, जरा ही महसूस नहीं होता कि हमारे में कोई पानी आया। दृष्टांत देखो भगवान का। समुद्र, फिर जरा अनुमान लगाइए, अपने सामने सागर लाइए। समुद्र ये टनों इतना फैला हुआ सागर, समुद्र में गायब वो दरिया हजार, रहेगा वो लबरेज और बाबका। आप इस सीमा को उल्लंघन नहीं कर, उसको मालूम ही कोई नहीं होता। दृष्टांत आगे आ गया बाबा। टनों टन पानी जा रहा है उसके अंदर और 24 घंटे जा रहा है, सागर अपने आप चुपचाप रहता है, जैसे मानो एक बूंद ही कोई नहीं गिरी। वैसे महसूस, जैसे गैया को महसूस नहीं हो रहा कि मच्छर काट रहे हैं, क्योंकि बड़ी होशियारी से उसने राय दे दी कि सींगों पर बैठ जाओ। तो सींग तो पत्थर की तरह होती है, चमड़े पर काटे तो महसूस होंगे, सींगों पर क्या महसूस होंगे। बिल्कुल मेरे बुजुर्गों, भाइयों, माताओं और बेटियों, जी क्या हुआ? भगवान ने दृष्टांत ले लिया आपने, इतना पानी गिरा सागर में और वो अपने आप में रहा, बाहर नहीं आया। बिल्कुल लो क्या दृष्टांत देके कहा, इसी तरह सब अरमा हो गुम जिनके अंतःकरण में बस वही पाए राहत न ऐले खबस। हाय दृष्टांत हिला दिया भगवान ने त्रिलोकी को, ये दृष्टांत देकर के। महापुरुषों की साधना बड़ी आसान कर दी मेरी जी, साधना मेरी जी। जब मेरे प्रभु ने, मेरे सरताज ने ये एग्जाम्पल दे दी, हमारे लिए भी कितना आजाद होगा। कितनी शताब्दियां गुजर गई, भगवान के फरमान में तरोताजगी है और सदा बनी रहेगी, कोई अंतर नहीं आ गया उनकी तरोताजगी में। इस तरह भगवान कहती हैं, गीता का भक्ति योग क्या है? जो इंसान की सब प्रकार की कामनाएं, वासना, इच्छाओं को निकाल देता, जो संसार संबंधी थी, और एक ही कामना रह जाती कल्याण की, कि मैंने अपना कल्याण करना, हर कीमत पे करना। मैं सब गई, जैसे नदी में एक ही उमंगा कि मैंने अपने आप को सागर में एक में कर देना। एंड देयर शुड बी नो डिफरेंस ऑफ अ सागर एंड माई सेल्फ इज कंसर्न्ड। बिल्कुल इंटरमिंगल हो जाना चाहती है, बिल्कुल सब्लिमेट हो गई उसके अंदर, सब्लिमेशन बिल्कुल उसके अंदर। अच्छा, इस तरह मेरे भगवान के दृष्टांत को सामने रख के कहा, सब अरमा हो गुम जिनके सीने में बस, जिनके अंतर में सब प्रकार के अरमान, सब प्रकार की अधूरी इच्छाएं, वासनाएं खत्म हो जाती हैं, अंदर समा जाती हैं और फिर बाहर नहीं निकलती। पानी गया तो फिर बाहर क्या निकलेगा, एक में हो गया। इसे सब प्रकार के अरमान, या अरमान का साधारण शब्द में बोलेंगे अधूरी इच्छाएं। अरमान एक विशेष शब्द प्रचलित है हमारे समाज के अंदर। इसका अर्थ ये होता है मेरे बच्चे, अनफुलफिल्ड डिजायर्स, ऐसी डिजायर्स जो अभी पूरी होनी है और हमारे मन में हलचल पैदा कर देती है। तो हमारी महाराज जी कह रही है, हमारे जगत गुरु कह रही है, इस तरह सब प्रकार की जो कामना पूरी हुई थी, नहीं हुई थी, अंदर समा जाती है। क्योंकि इधर जो इतनी आपको मिल गया विवेक, वैराग, इधर इतनी साधना, इतना रस मिल गया, तो संसार संबंधी जो कामना थी सब की सब तुच्छ हो गई। काका तुच्छ एवं नगण्य, तुच्छ एवं नगण्य होगी संसार की कामना, वास्तव बिल्कुल नीचे चली गई। सब अरमा हो गुम जिनके सीने में बस। गीता का भक्ति योग क्या, संसार संबंधी सब कामना को मन में यूं खत्म कर देता है जैसे कि सागर नाना प्रकार के नदियों को अपने में मिला लेता। दृष्टांत, क्या कमाल का दृष्टांत मेरी गीता का भक्ति योग है। सब अरमा हो गुम जिनके सीने में बस, वही पाए साथ शांति में आपन होती, वही सदा रहने वाली शांति पाएगा।
वही पाए राहत, न ले ना के कामनों के पीछे हल्के कुत्ते की तरह भागने वाले कामना नहीं पा सकते, बल्कि जिन्होंने सारे संसार संबंधी कामने अपने अंदर एक में कर दी, साड़ के रख दी। समझी मेरी मैया, मेरी अच्छी बेटी, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, वही पाए राहत सार शांति में आपनोती ना काम कामी, केवल वही शांति प्राप्त कर जाएंगे। और यही हमारे मन में तमन्ना है कि सदा रहने वाली शाश्वत और स्थायी शांति पाए, eternal and perennial happiness we all want to attain. This is our desired desire. तरसते रहती है कि ऐसी शांति हमें मिले, ऐसे प्रसन्नता हमें मिले, ऐसा हर्षोल्लास हम प्राप्त करें जो उत्तर बढ़ता रहता। भगवान कहते वो तरीका फिर ये है कि महाराज जी के भक्ति योग और विवेक और वैराग से प्यार कीजिए और संसार संबंधी कामना अपने आप ही आप में समझ आएंगी, अपने आप ही। जैसे अपने आप ही गंगा यमुना सरस्वती उसमें एक में हो जाती हैं और अपने आप को मिटा देती हैं, अपने आप को एक में कर देती हैं। इस तरह अपने आप इतना विवेक वैराग बढ़ जाए कि संसार संबंधी कामना तुच्छ होकर के आपके अंदर समा जाए और फिर आपको बेचैन बेकरार न करे, फिर आप पे हलचल ना मचाए। मेरी देवी, मेरे सज्जनों, वही पाए राहत। भगवान कहते वही जन्म जन्मांतर से जो आप तरस रहे थे, ऐसी शांति मिले जो अशांति में न बदले। ऐसी मुझे क्या मिले, मुसर्रत मिले जो 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 जो, जो जाए नहीं। ऐसा चैन मिले जो बेचैनी में न बदले। ऐसा, ये दो शब्द गुरुदेव के, ऐसा चैन मिले जो बेचैनी में न जाए, ऐसा करार मिले जो बेकरारी में न जाए। हम सबकी यही तमन्ना है, ऐसा चैन जो बेचैनी में न बदले, ऐसा करार जो बेकरारी में न बदले। भगवान का दिस इज द ओनली वे। जो भगवान जी हमें भक्ति योग बता रहे हैं और जिसमें विवेक और वैराग की प्रधानता है, जब ये हो जाता है तो भगवान वही पाजे बड़े मार्के की समझ साथ शांति में आपन होती, वही सदा रहने वाली शांति पाता है। आगे दो शब्दों ने कमाल कर दिया, ना काम कामी, न के कामनों के पीछे धक्के खाने वाला। हमें कल्याण कामी जहान वाले हैं ये दो प्रकार के व्यक्ति, कल्याण कामी आप जैसे, काम कामी जहान जैसे। जहान वाले जो अपनी कामना पूरी करके हैरान परेशानी रहेंगे, क्योंकि कामना बढ़ती जाएगी, कामना तो पूरी होनी नहीं, तृप्ति होनी नहीं। लेकिन उनको समझाए कौन? बुद्धू है वो, अकल पर पर्दे आए हुए हैं। साथ शांति में आपन होती न काम काम। बड़े प्यारे, बड़े मीठे और शिक्षा से भरे हुए भगवान जी के ये 3 4 5 शब्द है। साथ शांति में आपन होती न काम काम। कामनाओं के पीछे चक्कर काटने वाले कभी भी शांति नहीं पाएंगे, बल्कि सब अरमान संसार संबंधी इच्छाएं जिन्होंने अपने अंदर यूं ले ली हैं, जैसे सागर अपने अंदर नाना प्रकार की नदियों को ले लेता है। क्या समझाऊं? श्लोक अपनी व्याख्या आप ही लिए हुए है। मां कहती मैंने परोंठा बनाया है। मां कैसा है? पुत्र कैसा है? हाँ, खा के देख ले। बहुत ही स्वादी, मैं तुझे बताऊं क्या? खा के देख ले। मां यही कहती बेटे खा के देख ले। हाँ, आओ मेरे यजमान, आज तो 2 महीने हो गए आपके। हाँ, क्या टाइम ही नहीं मिला? तो आज ही बाल कटवाने नाई ने कहा, आज ही बाल कटवाने आए हो? हाँ, बाल तो बहुत बड़ी हो गई। कितने कितने? यजमाना कैंची मेरे हाथ में है, अभी मैं काटता हूं। यजमान बाल कितने कितने? तेरे आगे ही आ रहे हैं, अभी मैंने कटना है। यजमान बाल मेरे कितने कितने? तेरे आगे ही आ रहे हैं। हाय, इस तरह ये परोठा कैसी है? तो मां कहती जरा खा के देख ले। ये श्लोक कैसी है? अपनी व्याख्या आप लिए हुए, इस पर कोई टिप्पणी क्या करे? ये अपनी टिप्पणी, अपनी व्याख्या, अपना भाष्य अपने में खुद ही लिए हुए, खुद ही शानदार है। आहा 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 आहा, विचार करना है एकांत में जाके। आज रात्रि को सोने से पूर्व महाराज जी के इस रूपक पर इस दृष्टांत पर विचार करना। ये रूपक आ जाएगा, दृष्टांत तो नहीं। ये रूपक है, एनेक्डोट है। कितना कमाल का एनेक्डोट। क्या मैं पूछने की जरूरत करूं? क्या बाबा आपकी ये अवस्था बनती जा रही है? मैं ये नहीं कहता बन चुकी है, बनती जा रही है। समुंदर में गा, सुनिए जरा, समुंदर में गाए वो दरिया हजार, रहेगा वो लबरेज। यह है गीता का भक्ति योग। रहेगा वो लबरेज और बाबका अपनी सीमा में रहेगा, भरा पूरा रहेगा, लेकर रहेगा अपने अंदर। जैसे कई लिपट जाते हैं बच्चे आपको, आप अपनी सीमा में रहती हो, बच्चे आप से बाहर हो रहे हैं, मां तो नहीं हो रही। अगर मां आप से बाहर होते बच्चे पटक के जाएंगे परे, इसलिए बच्चे आप से बाहर हो जाए, लिपटना इधर बड़े प्यारे शब्द बोलना। मां अपनी सीमा में है,
सागर अपनी सीमा में है, चाहे पानी कितना टनो टन आ रहा रहेगा, वो लबरेज और बाबाकार। हाय ये अवस्था बन जाए, ओ मेरे कृष्ण, ओ मेरे दाता, ओ मेरे मालिक, ओ मेरे इष्टदेव, हम सबकी ये अवस्था बना दो। सबरमा हो गुम जिनके सीने में ये भक्ति सब प्रकार के संसार संबंधी कामना को अपने अंदर ही भस्मीभूत कर देती है। बनाओ बनाओ ये अवस्था मेरे से शुभ भावना ले लो, भगवान से दैवी शक्ति ले लो और ये अवस्था बनाओ। सबरमा हो गुम जिनके सीने में बस संसार संबंधी सब कामनाएं वासनाएं, यही बाधा है जो मैं भगवान की जात में एक मिनट नहीं देती। यही है होल, अंग्रेजी का एक्चुअली छेद। भगवान का ज्ञान आता भी है लेकिन अंदर जाता नहीं। हाय भगवान का ज्ञान आता है पर छेद क्यों है? पांच पुत्र गया था पानी भरने बर्तन में, रो के आ गया, बाबा इसमें नहीं भरा जाता। क्यों? मैं पानी बिल्कुल उसके नीचे बिठाता हूं, वो पानी में हाथ से दबता भी हूं, वो एक ही मुंह टिकती क्योंकि उसमें छेद जो है। तो ऐसे मूर्खों को क्या ज्ञान दोगे? उनके अंदर टिकेगा नहीं, बिकॉज़ देयर आर सो मेनी होल्स इन द अंतःकरण, सुराख है उनके अंदर। और जब वो महाराज जी की भक्ति को लेती है, विवेक और वैराग को, होल सारे बंद हो जाते हैं। तब वो होल मैन बन जाता है, WHOLE, पूर्ण इंसान बन जाता। क्या शब्द है इंग्लिश के दो? हमारे शब्द है पूर्ण अपूर्ण। पहले अपूर्ण होता है फिर पूर्ण हो जाता है। अब हर बात टिकेगी उसके अंदर, हर बात उसको समझ आएगी और अब भगवान की जात में समाने के समा पैदा कर लेगा या उसके योग्य बन जाएगा। ऐसा इंसान इस जहान से भी गया। चूंकि ऐसे मुकम्मल इंसान की जरूरत मेरे भगवान को है। जहान वाले ऐसे इंसान की पूरी कदर नहीं कर सकते। भगवान जी ऐसे इंसान को तो कहते हैं कभी मैं उसे छोड़ सकता नहीं। भगवान कहते हैं ये तो अब मेरे योग्य है, हाय हाय ये अब मेरे योग्य है। चूंकि भगवान खुद मुकम्मल है, अब वो भगवान के योग्य अर्थात नर नारायण हुआ चाहता। नर से नारायण, नर से नारायण। क्या गजब का गीता का भक्ति योग, क्या कमाल का। वही पाए राहत, वही सदा रहने वाली शांति पा जाएंगे। न के कामनों के पीछे धक्के खाने वाले, अरमान लेके आए थे दुनिया वाले, अरमान पूरे कायो। मैं क्या बोलने जा रहा हूं, कितने धोखे में दुनिया उनको माया कितना धोखा दे रही है। संसारी आदमी अरमान लेके आया, एड़ी चोटी का जोर मार के अरमान पूरे करता रहा, मरती बार फिर भी अरमान लेके चला गया। क्या मजा आया जिंदगी का? अरमान लेके आया, अरमान पूरे करता रहा, जाती बार फिर अरमान लेके चला गया। आप जैसे नेक जीव अरमान लेके आए, अरमानों को भस्मीभूत कर दिया, शांति पकड़ ली और शांति की जात भगवान में समा गए। ये है जिंदगी रखना और शरीर को छोड़ना। अरमान लेके आए तो थे, अरमान लेके जाएंगे तो नहीं। हाय हाय, अरमान लेके आए थे, अरमान लेके जाएंगे तो नहीं। इसी को कबीर जी कह लो, तुलसीदास कह लो, कितना अच्छा बयान करते हो। तुलसी जब पैदा हुए जग हमसे हम रोए। बच्चे को बाहर की हवा बड़ी क्षुद्री, तीव्र और तीक्ष्ण लगती है। बेटी तीक्ष्ण, उसे नरम नहीं लगती, उसे तीक्ष्ण लगती। जैसे किसी को तेज नाखूनों से यूं यूं कर दो तो वो मांस कुरेदा जाता है। तुलसी जब पैदा हुए जग हमसे, लड़का हो गया नहीं हुलसी, मां का नाम था हुलसी, तुलसी का मां का नाम था हुलसी। वाह क्या जोड़ के नाम रखे गए। तो हुलसी को बड़ी शुभ भावना मिली। पर तुलसी जी कहते तुलसी जब पैदा हुए, अरे जग हंसी हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसी जग। जग उनके गुणों को और फायदे को याद करके रोता रहे, लेकिन खुद मुस्कुराते हुए भगवान की जात में समा जाए। क्योंकि उनमें कोई अरमान नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष। तुलसी जब पैदा हुए कि जग हंसे हम रोए, ऐसी करणी साधन कर चलो हम हंसे जग रोए। सब अरमा हुकुम जिनके सीने में बस, वही पाए राहत न ऐले खबर। टटोलो अपने आप को, आप यही अवस्था बनाई जा रहे हो। कितना मार्के का ये श्लोक है, दूसरे अध्याय का 17वां, 7 के आगे 1 सिफर, लास्ट बट 2, आखिर के 2 श्लोक छोड़ के ये श्लोक को आपको पढ़ने को मिलेगा। 72 श्लोक है ना, 2 छोड़ आखिरी, लास्ट बट 2, तो 17वां श्लोक है, ये 17वां श्लोक है।
समुद्र में गायब हो, क्या रूपक बांधा हो कृष्ण, बड़ी मेहरबानी आपकी, बड़ी मेहरबानी। समुद्र में गायब हो दरिया हजार, रहेगा वो लबरे बावकार, सब अरमा हो बात तो यहां भी रूपक बांध के, सब अरमा हो गुम जिनके सिर में बस, वही पाए शांति राहत न ऐले हवस। वही सब रहने वाली शांति पाए जाएंगे, न के कामनों के पीछे पागल बन के कामना पूरे करने के धक्के खाने वाले नहीं, वो बहुत धोखे में आए, धोखे में मर जाएंगे। बड़े मार्के का फरमान है, सात शांति में अपनोती न काम कामी। कामना पीछे चक्कर काटने वाला कभी भी शांति नहीं पाएगा। वह के सब प्रकार की संसार संबंधी कामना इसने अपने अंदर सार के रख दी, मिटा के रख दी है, वो भगवान के योग्य, कल्याण के योग्य, सदा रहने वाली शांति के योग। सरकार गीता जी की भक्ति योग की आज एक और झांकी मेरे से ले लो। मैं तो झांकियां दे रहा हूं, किसकी? गीता का भक्ति योग। हार्दिक आशीर्वाद।